भाइयों और बहनों, ये मसला बहुत बड़ा है। यानी एनएचएस इंग्लैंड को ख़त्म किया जा रहा है और इसका पूरा कंट्रोल वापस हुकूमत के हाथ में जा रहा है। अब सवाल ये है कि इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान? क्या ये सच में ब्यूरोक्रेसी कम करने के लिए है या फिर सरकार बस सीधा कंट्रोल चाहती है? सर कीर स्टारमर ने ऐलान कर दिया कि एनएचएस इंग्लैंड, जो आज तक हेल्थ सर्विसेज की निगरानी करता था, अब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब आधे से ज़्यादा नौकरियों पर तलवार लटक रही है और सरकार कह रही है कि इससे फ्रंटलाइन सर्विसेज को ज़्यादा पैसा मिलेगा। मगर क्या वाकई ऐसा होगा या फिर ये बस एक और पॉलिटिकल मूव है? भाई सच ये है कि एनएचएस पहले से ही वेटिंग टाइम्स, स्टाफ की कमी और फंडिंग के मसले से जूझ रहा है और अब इस रीस्ट्रक्चरिंग से क्या हालात बेहतर होंगे या और बिगड़ जाएंगे? क्योंकि हिस्ट्री हमें यही बताती है कि हर बार जब सरकार ब्यूरोक्रेसी कम करने की बात करती है तो ग्राउंड लेवल पर चीज़ें और उलझ जाती हैं। तो मसला ये नहीं कि ये कदम सही है या गलत, मसला ये है कि आम जनता के लिए इसका असर क्या होगा। इससे डॉक्टर्स, नर्सेस और पेशेंट्स को राहत मिलेगी या फिर और भी कन्फ्यूजन पैदा होगी? और सबसे बड़ी बात, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? आपका क्या ख्याल है? ये फैसला एनएचएस को बचाने के लिए है या उसे और मुश्किल में डालने के लिए? आइए इस पर बात करते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, ये फैसला सिर्फ एनएचएस इंग्लैंड तक महदूद नहीं है, ये पूरी गवर्नेंस की सोच बदलने की कोशिश है। सर कीर स्टारमर ने साफ कहा कि सालों से सियासतदान अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के बजाय इन बड़ी बड़ी क्वांगोस के पीछे छुपते आए हैं। क्वांगोस यानी वो इदारे जो हुकूमत के पैसों पर चलते हैं मगर उन पर सीधा सरकारी कंट्रोल नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन इदारों को हटाकर हुकूमत वाकई जवाबदेह बनेगी या फिर ये एक नई सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की बुनियाद डाली जा रही है? देखिए, एनएचएस इंग्लैंड को ख़त्म करने का मतलब सिर्फ एक एडमिन बॉडी हटाना नहीं है, ये पूरा पावर डायनामिक बदलने जा रहा है। एनएचएस की मौजूदा हालत वैसे ही कोई छुपी बात नहीं है। वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में स्टाफ की कमी है और मरीजों को इलाज के लिए हफ्तों, कभी कभी महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में ये दावा कि इससे फ्रंट लाइन सर्विसेज को ज़्यादा फंड मिलेगा थोड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और हाँ, सरकार का कहना है कि इस कदम से एनएचएस स्टाफ को कॉम्पीटिंग डायरेक्शंस से निजात मिलेगी, यानी अब हर फैसला एक जगह से होगा जिससे काम में तेज़ी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी डर है कि कहीं इससे डॉक्टर्स और नर्सेस पर और एडमिन दबाव न बढ़ जाए, क्योंकि जब भी बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो अक्सर ग्राउंड लेवल पर वो केओस ले आती है। फिर मसला नौकरियों का भी है। एनएचएस इंग्लैंड में इस वक्त 14,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में 3,500 के करीब। हुकूमत कह रही है कि इस मर्जर के बाद करीब 50% नौकरियां जाएंगी। सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होंगे तो इसका असर सिस्टम पर पड़ेगा या नहीं? क्या इससे ब्यूरोक्रेसी कम होगी या फिर नए रोल्स और पेपरवर्क के साथ उलझने और बढ़ जाएंगी? मगर इसमें एक और पेच है, अकाउंटेबिलिटी का। अब तक एनएचएस इंग्लैंड एक ऑटोनोमस बॉडी थी, यानी उसके फैसले सीधे सियासतदान नहीं लेते थे। ये बदलाव उस ऑटोनॉमी को ख़त्म कर देगा। अब अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी और यही बात विपक्ष उठा रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी कह रही है कि लेबर ने वेल्स में एनएचएस संभाला हुआ है और वहाँ के हालात बाकी मुल्क से भी ज़्यादा ख़राब हैं, तो यहाँ वो क्या सुधार लाएंगे। दूसरी तरफ लिबरल डेमोक्रेट्स की राय है कि मसला सिस्टम बदलने का नहीं बल्कि डॉक्टर्स, जीपीस और नर्सेस की कमी पूरी करने का है। उनका कहना है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बदलाव से ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीज़ों को बेहतर इलाज मिले और इसके लिए स्टाफ और रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि इस पूरी कवायद से आम आदमी को क्या मिलेगा? क्या इलाज में तेज़ी आएगी? क्या मरीज़ों को बेड मिलने में आसानी होगी? या फिर ये बस एक पॉलिटिकल शो है जहां पुरानी दीवार गिराकर नई दीवार खड़ी की जा रही है? आखिर में बात वही आती है, सिस्टम बदलना आसान है मगर उस बदलाव का फ़ायदा ज़मीन पर कब और कैसे दिखेगा
यही असली इम्तिहान है। क्या ये कदम एनएचएस को उसकी खोई हुई रौनक लौटाएगा या फिर ये भी एक और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट साबित होगा? जवाब वक्त देगा, मगर सवाल अभी से खड़े हैं। आपका क्या ख्याल है? ये बदलाव एनएचएस की बेहतरी के लिए है या फिर ब्यूरोक्रेसी के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है? नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इस मसले को कैसे देखते हैं।